तो एक एनिमे है जिसका नाम है मुशोको टेंसेई, जो कि इंडिया में पहले से बहुत ही ज्यादा फेमस था और म्यूज इंडिया वालों ने इसे हिंदी में लाने के बाद और भी ज्यादा फेमस कर दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों ने मुशोको टेंसेई देख रखा है वो लोग क्यों कहते हैं कि मुशोको टेंसेई बेस्ट इसेकाई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस एनिमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है बेसिकली 35 साल का और उसने अपना पूरा बचपना और जवानी एक कमरे में बिता दी है, बोले तो लोनली। लेकिन भाई साहब का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद उनका रिकार्नेशन होता है ऐसी दुनिया में जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है। लेकिन इन भाई साहब का रिकार्नेशन होने के बाद भाई साहब की चुल मस्ती है इस दुनिया के बारे में जानने के लिए, इसलिए वो नई नई चीज जानते हैं एंड उसके बाद वो मैजिक सीखने में लग जाते हैं। बोले तो 5 साल की उम्र में वो मैजिक सीखने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से 6 या 7 साल की उम्र में उनको अच्छा खासा मैजिक आ जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि जिस उम्र में लोग खेलते कूदते हैं उस उम्र में भाई साहब ने अपने को इम्प्रूव करने में लगा दिया। तो अपने आप को इम्प्रूव करने तक तो सब कुछ ठीक था, सब लोग अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन भाई साहब की जानने की इच्छा कुछ ज्यादा ही है और इसी वजह से इनकी लाइफ में एडवेंचर भी कुछ ज्यादा ही चलता है। मतलब हर एक एपिसोड देखने के बाद आप ये नहीं बता सकते कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि जो चीज इंसान जवानी में करता है भाई साहब ने वो सब चीजें बचपन में ही कर ली है। बोले तो नेम फेम पैसा सब कुछ कमा लिया है और इसके साथ में लड़की भी, क्योंकि शायद मैंने आप लोग को ये नहीं बताया कि ये लड़का एक नंबर का ठरकी है। आई मीन एनिमे के राइटर ने सिर्फ नंबर का ठरकी बनाया और वो भी बेचारा क्या करता, क्योंकि ऑडियंस वही चाहती है तो उसको बनाना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से एनिमे के राइटर का मेन मकसद ये नहीं था, उसका मकसद था एडवेंचर को दिखाना और साथ में ये दिखाना कि कैसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। और ये सब वो डायरेक्ट दिखाता तो लोग इस एनिमे को छोड़ के भाग जाते, इसलिए उसने थोड़ी सी ठरक इसमें घुसोड़ दी। और इसीलिए मैं म्यूज इंडिया वाले को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने इसे हिंदी में डब किया तो किया, इसके सारे डायलॉग चेंज कर दिए जो ठरक वाले डायलॉग थे और कुछ बहुत सीन भी रिमूव कर दिए। लेकिन एनिमे का पर्पस वही होने की वजह से वो ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन इतने चेंजेस हो गए कि मैं लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये एनिमे देख लो, क्योंकि भाई साहब ने जैसे जैसे अपने को इम्प्रूव किया है और अपनी गलतियों से सीखता है वो चीज लिटरली हम लोग को भी सीखने वाली है। क्योंकि जितने इसेकाई एनिमे मैंने देखे हैं उन सब में जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और काफी ज्यादा समझदार भी। लेकिन इस एनिमे में अपना बंदा शुरू में इतना ज्यादा समझदार नहीं था, वो धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखता है और इसकी लाइफ में रिग्रेट भी काफी ज्यादा है, जिससे हमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है कि अपने रिग्रेट के साथ जीते कैसे। और अगर इस बात को इन शॉर्ट में मैं बताऊं कि इसे बेस्ट इसेकाई क्यों कहा जाता है, तो इसका जनरली रीजन ये होना चाहिए क्योंकि इसमें हमें एडवेंचर बहुत ज्यादा दिखाया गया है एंड अपनी गलतियों से सीखना और साथ में थोड़ा बहुत अचीवमेंट, इन्हीं सब के चक्कर में इतना ज्यादा फेमस है।